नमस्कार। कहानियों की पोटली से आज की कहानी आपके लिए। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान ने हमारे लिए हमसे अच्छा सोच रखा है। एक व्यक्ति अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। सुबह उठकर नहा धोकर वह रोज पूजा पाठ करता, फिर गाय को रोटी, चींटी को आटा, चिड़ियों को दाना और कुत्तों को खाना देना वह कभी न भूलता। फिर वह अपने काम पे निकल जाता। वह एक बहुत बड़े किराने स्टोर में क्लर्क का काम करता था। वहाँ भी वह बड़ी ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। हिसाब किताब में कभी भी 1 रुपये की हेराफेरी नहीं होती, परंतु उसका वेतन बहुत कम था। किसी प्रकार उसके परिवार की दाल रोटी चल रही थी। उसकी बीवी ने कई बार कहा कि सेठ से कहकर अपना वेतन बढ़वा लो, पर वह हंसता और कहता, सेठ जी खुद ही बढ़वा देंगे। इसी तरह दिन गुजरते गए। एक बार उसकी बीवी ने कहा, तुम इतना पूजा पाठ करते हो, फिर भी भगवान तुम्हारी क्यों नहीं सुनता, तुम पर कृपा क्यों नहीं करता? तो वह व्यक्ति बोला, भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। समय बीतता गया। धीरे धीरे 2020 आया और साथ में लाया कोरोना, लॉकडाउन। कई लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों का वेतन आधा हो गया, कई लोगों का वेतन बंद हो गया, कई लोगों को 10% वेतन में काम चलाना पड़ा, जिस वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए। कितनों ने तो सुसाइड तक कर लिया। पर उस व्यक्ति का किराना स्टोर बराबर चल रहा था। सेठ जी ने भी 2 साल का किराना अपने सभी कर्मचारियों को मुफ्त में दे दिया। वेतन भी सही समय पर देते थे, जिस वजह से उस व्यक्ति को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और उसका घर बराबर चल रहा था। किंतु 2022 में उस व्यक्ति के सेठ जी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद पता चलता है कि सेठ जी ने अपने वसीयत में वह दुकान उस व्यक्ति के नाम कर दिया है, क्योंकि सेठ जी निसंतान थे और वह रातों रात अमीर बन जाता है। फिर वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, देखा, मैंने एक दिन कहा था ना, भगवान ने हमारे लिए हमसे अच्छा सोच रखा है। तो इसी कहानी से आज की ये कहानी की पोटली को मैं आज बंद करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले कहानी में इसी पोटली के साथ। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।